हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 20 kg cart with a boy of mass 60 kg riding it is moving with the speed of 2 meter per second. The boy jumps off the cart. What is the change in the speed of the cart if it is not moving relative to ground? ठीक है बच्चों. सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक कार्ट है. सो ये हमारी 20 kg की कार्ट हो गई. अब इसके ऊपर क्या है कि एक बॉय है. सो ये हो गया बॉय. ये दोनों मिलकर रिलेटिव टू ग्राउंड कितना चल रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. सो इनकी स्पीड हमें कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड. अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में जो बॉय होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ उतर जाता है. और ये इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमारी कितनी हो गई, जीरो हो गई. ठीक है बच्चों. ये क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है. यानी ये बॉय जंप्स ऑफ द कार्ट और वो ग्राउंड के साथ रिलेटिवली मूव नहीं कर रहा, तो ये रुक जाता है. अब यहाँ से हमें निकालना है कि जो कार्ट है वो कितनी स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, यानी इसके अंदर स्पीड के अंदर इसका कितना चेंज हुआ है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस कार्ट और बॉय दोनों को मिलकर एक सिस्टम मान लेते हैं. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, सो की कंसेप्ट. अब देखो सिस्टम के ऊपर यानी बॉय प्लस कार्ट दोनों के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम कितना मान सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर जीरो है. जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. यानी जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. सो पी आई इनिशियल मोमेंट इज इक्वल्स टू पी एफ फाइनल मोमेंट. ये दोनों मोमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अब इनिशियली तो बॉय और कार्ट दोनों मिलके चल रहे थे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो दोनों का मास अगर हम ऐड करें तो 20 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई दोनों की स्पीड हमें कितनी दे रखी है 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बॉय अलग हो गया और कार्ट अलग हो गया. तो बॉय की स्पीड कितनी है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 0. यानी ये क्या कर रहा है, रिलेटिव टू ग्राउंड कितना है, जीरो स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो जीरो वेलोसिटी हो जाएगी. और कार्ट की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो 20 कार्ट का वेट हो गया मल्टीप्लाइड बाई सॉरी मास हो गया और मल्टीप्लाइड बाई वी. सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 20 को ऐड करेंगे तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 160 इज इक्वल्स टू. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 वी. सो यहाँ से अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 20. सो 160 के अंदर 20 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड. अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन द स्पीड ऑफ कार्ट. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा चेंज. सो इनिशियली जो हमारे पास में जो स्पीड थी वो कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनली कितनी हो गई 8. सो 8 माइनस 2. सो यहाँ से हमारे पास में जो चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ जाएगा. यानी ये हमारा चेंज है. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.